प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम उस विषय में बात करेंगे, क्या सभी आत्माएं सत्य हैं? क्या हम सभी आत्माओं पर यकीन कर सकते हैं? हमें वचन क्या सिखाती है? हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन को। पहला यूहन्ना 4 उसका 1 आयत में लिखा है, प्रिय, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। परमेश्वर की वचन हमें परमिशन देता है कि हमें सारे आत्माओं की परीक्षा कर लेनी चाहिए, परखना चाहिए सारे आत्माओं को, फिर जाके हमें यकीन करना चाहिए उन आत्माओं को, जो आत्माएं हमें क्या सिखाती हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है कि इस संसार में झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। इसका मतलब हमें गलत शिक्षा देने वाले भी खड़े हुए हैं। हमें गलत शिक्षा को आज हम और सही शिक्षा को आज हम जानेंगे, कैसे परखें और कैसे परीक्षा करें। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 उसका 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को तुम इस प्रकार जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो ये स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देह धारण कर आए, वो परमेश्वर की आत्मा से हैं। जैसे हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है कि परमेश्वर की देह धारण करके यीशु मसीह इस संसार में आए। फिर हम इसको भी देखेंगे कि परमेश्वर की जो अंदर है वो आत्माएं के बारे में, जो आत्माएं क्या क्या हमें सिखाती है। यीशु मसीह को स्वीकार करना पहला हो गया। और आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं पहला यूहन्ना 4 उसका 6 आयत में पढ़ेंगे, किंतु हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर का नहीं है वो हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इस प्रकार सत्य की आत्मा और भ्रांति की आत्मा को जान सकते हैं। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को जो हम जानना है, तो परमेश्वर कहते हैं वो आत्मा हमें सुनेगी। मतलब परमेश्वर की आत्मा क्या क्या है जो कि परमेश्वर की आत्मा सुनती है, और परमेश्वर के विरुद्ध जो बोले कि शैतान की आत्मा वो कार्य करेगी। हम इन 2 बातों को लेके आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्माओं के बारे में हम जानेंगे, उनकी खूबियाँ के बारे में, मतलब पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे
गलातिया 5 उसका 23वां आयत में पढ़ते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हित कामना, ईमानदारी, नम्रता और स्वयं इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। यह परमेश्वर की वचन कहता है, जो कि मतलब पवित्र आत्मा को पहचानना, परमेश्वर की आत्मा को पहचानना, आनंद, प्रेम और स्वयं और शांति, सहनशीलता, ये सभी चीज़ें परमेश्वर की खूबियाँ हैं, मतलब उनके आत्मा की खूबियाँ हैं, जो कि हमें वही रास्ता दिखाती है, हमें परखना है तो। और हम देखते हैं जो कि शैतान की आत्मा जो कि गलत राह पर लेके चलेगी, उनकी आत्माओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए नीचे देखते हैं, रमिया लिखित 1 अध्याय 29 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। वे हर प्रकार के अन्याय, दुष्टता, लव और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, वैर, छल कपट और दुभाव परिपूर्ण है। वे चुगलखोर, परनिंदक, परमेश्वर के वैरी, दुष्ट, घमंडी और डींग मारने वाले लोग हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। यहाँ हमें परमेश्वर की वचन कहता है जो कि गलत आत्माएं हैं, जो कि सही आत्माएं नहीं है, हमें गलत राह पर चलने वाली आत्मा, वो कहती है अन्याय, दुष्टता, ये सारी चीज़ें वो आत्माएं जो करवाती है। तो हम इन आत्माओं को अब हम जानेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमें कौन सी आत्मा आगे बढ़ा रही है, हमें आनंद और प्रेम की भाषा सिखा रही है या दुष्टता, अन्याय करना, हत्या करना और ईर्ष्या, घमंडी और लालच भर देना अपने मन में। ऐसी आत्माओं अगर हमारे अंदर है तो फिर हमें इसको आज हमें परखना चाहिए, परीक्षा कर लेनी चाहिए, इस आत्मा को हमें दूर करना चाहिए। और जो परमेश्वर की आत्माएं के खूबियाँ के बारे में हमने देखा, उन आत्माओं को हमें अंदर रखना चाहिए। और हमें वचन जो कहता है परमेश्वर की आत्माओं के बारे में, उन आत्माओं को लेकर मैं एक उदाहरण, जैसे कि मेरी ज़िंदगी की बात बताऊंगा। एक जगह पर रहता था मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस जगह पे मैं रहते रहते बहुत सारे दोस्त भी बन गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उनका त्यौहार हुआ, फिर उनके त्यौहार में मुझे बुलाने आए और मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर चलेंगे, अब तो मुझे बुलाने आए हैं। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा क्या क्या होता है। तो फिर मैंने वहाँ पर जैसे गया तो फिर वहाँ पर देखा, मतलब एक शरबत की तरह, मतलब एक टेबल पर रखा हुआ था, उसमें मिल्क जैसा दिख रहा था, उसके अंदर जो भांग मिलाया हुआ था। मैंने सोचा कि ये कुछ पीने लायक है, मतलब अंदर जाने के लिए हमें उसको पी करके जाएंगे तो फिर अपना जो कि स्वागत करते हैं ना, उसी तरह एक जो ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कूल ड्रिंक्स हो गया, स्प्राइट, मज़ा, ये सब देते हैं ना, मुझे लगा ऐसा ही कुछ है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उसके अंदर कुछ एक नशे की चीज़ें मिला हुआ था। तो उस नशे की चीज़ में मैंने बहुत सारे लोगों को फ्री में बांटते हुए देखा और बहुत सारे लोग पीते हुए भी देखा। तो मेरे अंदर ऐसे ख्याल आया कि मतलब ये लोग जो करते हैं, किनकी आत्माओं के द्वारा ये करते हैं, मतलब इनकी जो आत्माएं हैं, जिनकी ये लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो फिर ये जो इनकी जो विधि है, ये सब इनके त्यौहार में करना चाहिए क्या। तो फिर मैंने वहाँ से निकल आ गया। बाद में पता चला कि वहाँ पर झगड़ा भी हुआ नशे में, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होके अनपढ़ जैसे, मतलब इसके आदमी और उसके आदमी लोग दोनों तरफ से आ गए, नाचते वक्त हाथ पैर कहीं लग गया और झगड़ा सृष्टि हो गया वहाँ पर। ऐसा हो गया, मैं वहाँ से निकल आ गया। फिर बाद में पता चला कि वो झगड़ा कब से शुरू हुआ और बंद होने का चांसेस ही नहीं था। बंद भी हुआ, ऐसे ही चल रहा है, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन बाद में मेरे दोस्त को पूछा मैंने, ये जो तुमने मुझे लेके गए थे वहाँ पर, तो फिर ये सब करने के लिए आपका परमेश्वर इजाज़त देता है क्या। ये सब गंदी चीज़ें, मतलब नशे की चीज़ें, वो सब तुम्हें सिखाता है क्या आत्मा, जो कि तुम्हारा खुदा की आत्मा
ये सब करवाता है क्या? तो उसने कहा ये त्यौहार ही ऐसा है क्योंकि हमारा जो भगवान है वो सब करता है। मैंने और कुछ नहीं पूछा, मतलब उसको याद करने के लिए हम करते हैं। तो फिर और भी मैंने देखा वहाँ सर जो कि टीचिंग्स देते हैं बड़े बड़े लोग, वो लोग कुछ नशे की चीज़ें खींचते हैं, गांजा वगैरह और ड्रग्स वगैरह लेते थे। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे मार्क ऑब्जर्वेशन किया कि ये लोग कब सुधरेंगे, इन लोग सच्ची आत्मा को जान नहीं पाए। उस वक्त मैं भी कमज़ोर था कि परमेश्वर की वचन को उनको सुनाने लायक भी नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा समझा था परमेश्वर को और यीशु मसीह जो की वचन को मैं पढ़ता था और बचपन से ही मैं जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में। फिर भी मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। 3-4 साल पहले की बात है ये। उस वक्त मेरा दिमाग भी परमेश्वर की वचन पर ज़्यादा नहीं जाता था, शारीरिक चीज़ों पर ज़्यादा जाता था। इन चीज़ों से मैं जब तक जाना और वहाँ से निकल आया और उनको भी और अगले दिन में नहीं बताया कि ये सब तुम कर रहे हो गलत है। लेकिन आज कह रहा हूँ कि ये सब परमेश्वर की आत्माएं नहीं है, ये सब गलत है। इन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए क्योंकि वो सारे चीज़ें अगर हम करते हैं तो फिर नशे में किसी को भी कुछ गलत बिहेवियर दे देते हैं, अपना होश गंवा देते हैं। जैसे कि वहाँ पर झगड़ा हुआ, आज क्या होगा कि आपके रिश्तेदार में ही ऐसा झगड़ा हो जाए और आपका जो रिलेशन है वो टूट जाए, ऐसा भी होता है। इसलिए आपको डिसीजन लेना है, आपको कौन सी आत्माएं चुनना है। क्योंकि वचन पर लिखा गया है, रम्या 1 उसका 31 आयत में हम देखते हैं, और विवेकहीन तथा विश्वासी घाती है, उनमें प्रेम और दया का अभाव है। मतलब उनके अंदर जो पीने के बाद जो होता है ना, और वो जो आत्मा उनको अगुवाई करती है, वो आत्मा अपना होश गंवा देती है। इंसान की होश गंवा करके लोगों को उटपटांगी बातें करना और उनको विश्वासी गति करना, दिमाग को होश में नहीं रखती। और प्रेम और जो दया होता है, कैसी टाइप पर हम प्रेम करना चाहिए और किस वक्त हमें दया दिखाना चाहिए, वो उनके अंदर दिखाई नहीं देता, उन आत्माओं के अंदर। तो आज आपको फैसला लेना है, आज आप कौन सी आत्माओं के अगुवाई हैं, आज किस आत्माएं आपको अगुवाई करता है, आप जान जाइए। क्योंकि मैं ये वचन सिर्फ हम क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की वचन सभी के लिए लिखा गया है, सीखने के लिए और उसको समझ के अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए लिखा गया है। किसी के विरुद्ध बात करना या किसी के खिलाफ बोलना, इसके लिए नहीं लिखा गया, सच्चाई को लिखा गया है। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, हम आगे पढ़ते हैं, रम्या 1 उसका 32वां अध्याय में लिखा है, वे परमेश्वर का ये निर्णय जानते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वाला का उचित दंड मृत्यु है। फिर भी वे न केवल स्वयं ये ही कार्य करते हैं बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। मतलब वो आत्माएं, जिन आत्माएं उन लोगों को अगुवाई करती हैं कि ये गलत है, फिर भी वो लोग करते हैं, उनको मज़ा आता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कुछ की लूटने में उनको मज़ा आता है, जैसे कि किसी की मजाक उड़ाने में, किसी को नीचे दिखा करके बात करने में, ऊपर घमंडी की बात किया अपन, वहाँ पर ऐसे दिखाने में उनको अच्छा लगता है। और जो दूसरे लोग सामने वाले ऐसा करता है ना, उनको भी कहते हैं कि वाह भाई तूने क्या कमाल कर दिया, वो तो खामोश रह गया, तूने अच्छा किया। मतलब उनको प्रशंसा करते हैं, उनको ये नहीं बोलते कि भाई तू एक विधवा को तूने गलत किया, उसको ऐसे तड़ना नहीं देना चाहिए था, और उस बच्चे को तूने ऐसा बोला, ये गलत है। वो बच्चे जा रहा था, उसके हाथों से पैसा छीना, वो रात में जा रहा था, रातों पर तूने उसको लूटा, ये गलत है। ये सब नहीं बोलेंगे तुम्हें कोई, क्योंकि परमेश्वर कहता है, उनकी आत्माएं कहती है कि तुम आज परखो। परमेश्वर की वचन हमें इजाज़त देता है सारी आत्माओं को परखना चाहिए। वे लोग जानते हैं कि इसका दंड मृत्यु है। और आज हमें आपको फैसला लेना है कि आज आप किस आत्माएं की अगुवाई करते हैं। आप खुद चुनिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, गलतियाँ 5 उसका 25वां अध्याय में,
यदि हमें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताएं। आज हम जानें कि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की आत्माएं की खूबियों के बारे में, कि परमेश्वर की आत्माएं हमें उनका फल हमें क्या क्या सिखाती है। और ये जो शैतान की आत्माएं के बारे में बात करी मैंने, जो कि परखने की बात करी, वो आत्माएं और ये आत्माएं के बारे में आप खुद ही समझ लीजिए कि और खुद ही फैसला लीजिए ये आत्माएं तुम्हें क्या सिखाती है और ये आत्माएं तुम्हें क्या सिखाती है। दोनों आत्मा को परखो और यकीन करो। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की वचन को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर की वचन में ही परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मिलेगी। क्योंकि मैं भी परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, उनकी आशीषित को लेता हूँ। मैं चाहता था कि लोगों को सुसमाचार बांटूं, परमेश्वर की जो जीवंत रोटी है उसको बांटूं। आज मुझे परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी और परमेश्वर की आत्मा जो मेरे साथ और आप लोगों को बता रही है कि आप परमेश्वर की वचन को पढ़ें और उनकी अगुवाई करें ताकि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो शैतान की आत्मा है वो किसी के रूप में भी आ सकता है, चाहे दोस्त के रूप में भी और कि पिता के रूप में भी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मैंने एक बार एक लड़के और एक पिता को पीते हुए भी देखा, क्योंकि वो पिता जानता था कि ये शराब है और बेटे को सुधारना चाहना चाहिए इसमें, क्योंकि ये गलत है और खुद भी छोड़ना चाहिए। लेकिन शैतान की आत्मा जो होता है किसी के रूप पर भी आ करके बच्चे को या फैमिली को डिस्टर्बेंस कर सकता है। क्योंकि मज़ा देने के लिए, कुछ वक्त की मज़ा देने के लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो तैयार रहता है। सबसे पहले वो फुसलाती है और अच्छी अजीब चीज़ देख के लालच करती है और आपने दिमाग को ठान लेती है कि वो बुरी आत्मा है। आनंद मिलती है तुम्हें इस यहाँ पर, और थोड़ी देर बाद आगे चलते हुए आपकी प्राण को नष्ट करेगी। जैसे शराब पहले पीते अच्छा लगता है और जैसे कि बाद में अगर रोज़ पीने लगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है और आपकी प्राण के लिए भी नाश होता है। शैतान की चाल ऐसा ही है, आप यहाँ पर समझ जाइए। और जो आप पिता को नहीं, आपकी दोस्त को नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वचन को देख करके आप आत्मा को परखें। इस वचन को आप हृदय में रखें और दूसरे को भी शेयर करें। इस सच्चाई को आप जानना चाहते तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। परमेश्वर की आशीषित इस वचन पर सभी को हो। परमेश्वर आने तक इस वचन को आप बंद रखें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू।